हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरल स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के पूरे टॉपिक को एक ही सवाल से सोल्व करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, तभी मज़ा आएगा और पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है 5, 12, 4, 6, 4, 8, 5, 4 आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचरण और विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्य देखें। तो दोस्तों, माध्य का आपको नया नाम दिख रहा है, लेकिन माध्य के जुड़वा भाई है। आपको मालूम नहीं है तो मैं बताता हूँ। माध्य का जुड़वा भाई औसत है, एवरेज। एवरेज यानी औसत। औसत में क्या करते हैं कि सभी संख्या जो दिया गया संख्या है उसको जोड़ देते हैं और जितना संख्या उससे हम भाग देते हैं, औसत निकालते हैं। उसी तरह से माध्य भी काम करता है, उसी तरह से सेम काम करेगा। माध्य में भी क्या करेंगे, जो आंकड़ा दिया गया है उस सभी को जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे। सेम काम करना है, जिस तरह से औसत करेगा उसी तरह से माध्य करेगा। तो माध्य पहले निकालते हैं। माध्य बराबर क्या दिया हुआ संख्या, तो 5 + 12 + 4 + 6 + 4 + 8 + 5 + 4 सभी को जोड़ दिए और संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग देंगे। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 48 आएगा और 8 से भाग देंगे तो 8 × 48, 6 हमको माध्य आ गया, 6 माध्य आ गया। अब इसके बाद हम माध्यिका देखते हैं। तो दोस्तों, माध्यिका हम बोल रहे हैं तो बोलने से एक शब्द आ रहा है, माध्य। माध्यिका मतलब मध्य, और मध्य मतलब हम जानते हैं कि बीच होता है। बीच होता है मतलब इतना हमें मालूम हो गया कि माध्यिका निकलेगा, जो आंकड़ा दिया गया उसके बीच वाला संख्या ही हमको माध्यिका होगा। लेकिन इसमें एक काम करना होगा। पहले सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी एक क्रम में हम अरेंज करेंगे। उसके बाद जो संख्या बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। बढ़ते क्रम में छोटा से शुरू करेंगे और बड़ा की ओर जाता है। तो बढ़ते क्रम में हम अरेंज करेंगे। तब सबसे छोटा इसमें है 4 4 4, उसके बाद 5 5, इसके बाद है 6 8 12। अब हम अरेंज कर लिए। अब देखेंगे कि बीच में संख्या कौन है, लेकिन इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्यों गिन लेते हैं कितने संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, यानी बीच में 2 संख्या आएगा। बीच में 2 संख्या आएगा, 3 संख्या इधर से खत्म हो जाएगा, 3 संख्या इधर से, बीच में 2 संख्या 5 5 आया। अब दोनों संख्या यदि आया, यहाँ ध्यान देना है कि यदि सम संख्या आएगा, यानी 10 12 16 इस तरह से आएगा तो बीच में 2 संख्या आएगा। और यदि ऑड नंबर आएगा जैसे 7 9 11 तो एक ही संख्या बीच में आएगा, तो वहाँ पर वही माध्यिका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 2 संख्या आया तो हम दोनों को जोड़ देंगे। माध्यिका बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 5 + 5 / 2, 2 से हम भाग देंगे, 10/2, 2 × 5 10, 5 आ गया, 5 आ गया माध्यिका। माध्यिका समझ में आ गया। अब बहुलक देखते हैं। बहुलक क्या है, तो बहुलक में भी हम बोल रहे हैं तो पहला शब्द आ रहा है जाना पहचाना। बहुलक मतलब बहुत, बहुलक मतलब बहुत। तो बहुत तो इतना समझ में आ गया कि जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जो संख्या ज़्यादा होगा वही बहुलक हो जाएगा।
तो बहुलक बराबर इसमें कौन संख्या ज़्यादा है? तो देखते हैं 4 4 इसमें ज़्यादा है। इसी में तक लेते, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए 4 ज़्यादा है, 5 2 ही है। इसके मतलब 4 आंसर इसका हो जाएगा बहुलक, 4 हो जाएगा बहुलक। और बहुलक समझ में आ गया। अब उसके बाद हम देखेंगे परिसर। तो परिसर क्या होता है? इसको इंग्लिश में हमको रेंज बोलते हैं। माध्य को मीन, माध्यिका को मीडियन और बहुलक को मोड कहते हैं, और परिसर को रेंज कहते हैं। रेंज क्या हुआ? तो रेंज होता है कि शुरू से मतलब निम्न पॉइंट से उच्च पॉइंट तक कहीं जो रेंज होता है वही मतलब समझ में आता है रेंज। तो इसमें भी वही काम करना है। परिसर यानी रेंज, रेंज बराबर क्या हो जाएगा? परिसर बराबर जो आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या मतलब आंकड़ा में जो बड़ी संख्या है और माइनस छोटी संख्या कर देंगे। जो आंकड़ा में दिया गया है सबसे छोटी संख्या उसको हम घटा देंगे। अब आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 12 है, और छोटी संख्या सबसे है तो 4 है। तो 12 में से 4 गया, कितना बचेगा? 8 8 आ गया, 8 आ गया हमको परिसर। परिसर तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे प्रसरण। प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण, प्रसरण कैसे निकालेंगे? प्रसरण बराबर, प्रसरण निकालने के लिए हमें माध्य मालूम होना चाहिए, जो हमें माध्य 6 मालूम है। अब क्या करेंगे? तो दिए गए आंकड़े के प्रत्येक संख्या को माध्य से घटाकर सभी को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और जितना आंकड़ों की संख्या है उतना से हम भाग देंगे, उतना से हम भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? माध्य में सभी को बारी बारी से घटाएंगे। 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8 संख्या है 8 से हम भाग देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे। तो 6 माइनस 5 1 आया, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 6 माइनस 12 तो माइनस 6 का स्क्वायर 36, और 6 माइनस 4 तो 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 6 0 तो 0 का स्क्वायर 0, फिर 6 माइनस 4 तो 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 8 तो -2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 5 तो 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 4 तो 4 तो 2 का स्क्वायर 4 बटा 8। इसको जोड़ेंगे। 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 16, 17 18, 18 36 54 बटा 8, 27 दूनी 54, 4 दूनी 8, 27 बटा 4 हमको प्रसरण मालूम हो गया। अब प्रसरण हमको मालूम हो गया। अब इसके बाद मानक विचलन निकल जाएगा, क्योंकि मानक विचलन प्रसरण में रिलेशन है। तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। अंडर रूट प्रसरण इसको हम मोड में इसलिए करते हैं क्योंकि मोड से बाहर जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हम मोड में बंद कर दिए। अब प्रसरण हमको मालूम है 27 बटा 4, तो वैल्यू यहाँ रखेंगे अंडर रूट 27 बटा 4।
और 27 रूट से बाहर करेंगे तो 3√3/4 का 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया? मानक विचलन आ गया। अब मानक विचलन आ गया, प्रसरण भी निकल गया। अब ये दोनों का समझ में आ गया। अब हमको विचलन गुणांक निकालेंगे। तो विचलन गुणांक में होता है मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। मानक विचलन हमको मालूम हो गया, माध्य हमको मालूम है, वैल्यू रखेंगे, विचलन गुणांक निकल जाएगा। 3√3/2 माध्य 6 मालूम है गुणे 100। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 25 चौके 100 कट जाएगा। 25√3। ये आंसर आ गया हमको क्या चीज़? विचलन गुणांक। अब एक बात और इसमें ध्यान दे देते हैं। क्या ध्यान देना है? क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि मानक विचलन का डायरेक्ट वैल्यू दे देता है और प्रसरण निकालने के लिए बोल देता है। तो प्रसरण हम निकाल जाएगा यहाँ से। प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर हो जाएगा। और विचलन गुणांक निकालने के लिए बोलेगा और मानक विचलन माध्य का वैल्यू दे दिया जाएगा, तो उससे भी निकल जाएगा। तब दोस्तों आज मज़ा आया कि नहीं? यदि मज़ा आया तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा।